आप दोनों ने अपनी नई गृहस्थी बसानी है, हम सबसे और चौहान हाउस से बिल्कुल दूर। सावित्री बुआ अब चौहान परिवार में काम ना करेंगी क्योंकि अब वो आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अब वो आपके साथ जाएंगी ताकि वो अपना पूरा समय अपनी गृहस्थी ने और आपने दे सके। सावित्री बुआ, आपका भी यही सपना था ना कि आपके और आपके धनी की एक अलग दुनिया हो। दिनेश जी, आप हमारी बुआ ने हर खुशी देना चाहते हैं ना, तो उनका ये सपना पूरा कर दीजिए। सावित्री बुआ के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाइए, कहीं दूर। ऐसा ही करेंगे ना आप? हाँ करूंगा। मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। ये तुम क्या बोल रही हो वसु? ये दोनों साथ में रहे, नई जिंदगी शुरू करें, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें ये घर छोड़ने की, अपनी नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? ये यहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे काम करते हुए भी तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं ना? ना देवा मैडम, हमारे फैसले के साथ हमारी उस शर्त भी जुड़ी है, और जब सावित्री बुआ हमारे इस फैसले से राजी हैं, तो दिनेश जी ने क्या आपत्ति होगी? और वैसे भी उन्होंने तो खुद ही कहा है ना कि उन्हें तो सिर्फ सावित्री बुआ का साथ चाहिए और कुछ भी ना। मैं वसु के फैसले से सहमत हूँ। मैं चौहान हाउस छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। बस हुक्म, आपकी इजाजत चाहिए। हुक्म, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से जाऊं। आस्था का फैसला ही हमारा फैसला है। दिनेश, हुक्म का आशीर्वाद ले लो। हमेशा खुश रहो। तुम दोनों की नई जिंदगी सुखमयी हो। सारा खेल ही इसलिए रचाया था ताकि मेरी आगे की जिंदगी ऐश और अय्याशी के साथ कटे, लेकिन इस बुआ की भतीजी ने तो सारा पासा ही पलट दिया। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। इस सावित्री ने इस घर को अपनी जिंदगी दी है, ये लोग जरूर इसे अच्छे से ले देकर ही विदा करेंगे। दिनेश जी, अब आप बाबूसा के घर जाइए और अपना सामान बांध लीजिए। सावित्री बुआ भी जाने की तैयारियां कर लेंगी। वैसे आप दोनों ने नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत बधाई, खासकर आपको दिनेश जी, क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपने पा ही लिया। हाँ दिनेश, यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहेंगे हम लोग? पता नहीं, पता नहीं सावित्री, मेरा तो घर बार सब चला गया है। मेरे खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। पता नहीं कहाँ रखूंगा तुम्हें। उसका भी इंतजाम कर दिया मैंने दिनेश जी, आप घबराइए मत। जरूर सावित्री के नाम कोई बड़ा सा घर कर रहे होंगे, मैं उस घर को बेचकर ही अपना काम चला लूंगा। आइए हमारे साथ। चलो। आ गए तुम लोग? तो क्या फैसला लिया? बाबू साहब, मैंने फैसला लिया है कि बुआ और दिनेश जी साथ मिलकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करेंगे। अब दिनेश जी बदल गए हैं तो उन्हें एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। यो बहुत अच्छा फैसला लिया तूने छोरी। लेकिन बाबू साहब, मैंने एक शर्त रखी है, इन दोनों ने यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी होगी, लेकिन दिनेश जी के पास अपना घर ना है रहने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने मोगरे वाले घर की चाबी इन्हें दे दें। जब तक दिनेश जी अपनी मेहनत की कमाई से बुआ के लिए घर ना बनवा लेते, तब तक दोनों आराम से वहीं रहेंगे। क्यों
मैं ठीक तो कहूँ ना बाबू साहब? अरे बिल्कुल छोरी, वैसे भी अपना मोगरे वाला घर तो खाली ही पड़ा हुआ है। मासा ने बिल्कुल सही कहा, तुमने सोच समझ कर फैसला लिया है। इस बुढ़ऊ का घर तो बेच भी नहीं पाऊंगा, ऊपर से गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी 100 अलग। मैं बस अभी चाबी लेकर आऊं। तूने हमेशा हमारे को भाई सा का मान दिया है, तो मैं थारे लिए इतना भी ना कर सके हूं कि हो ले पकड़। बुआ, मैं जानू हूँ कि घर थोड़ा छोटा है, लेकिन है तो अपना ही ना। आप दोनों वहाँ खुशी खुशी अपना संसार बसाइएगा। और सावित्री मासी, आपको पैसे की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। छोटे हुकुम, हनुमान भाई साहब और वसु ने रहने के लिए छत दे दी, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। अब सामान बांधना है, चलें? निकलने का भी समय हो रहा है। मैं तो बुरा फंस गया, अब क्या करूं? मैं भी सामान बांध लेता हूं। मानना पड़ेगा चंदा, वसु ने बहुत ही सोच समझकर शर्त रखी है। मासा, वसु ने दिनेश काका और सावित्री मासी को मिलाने के लिए जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, उससे मैं भी अग्री करती हूँ। लेकिन मासा, दिनेश काका को जो दूर जाने के लिए कहा और आप भी अग्री कर गई, मासा ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो उन दोनों को साथ रहने के लिए सजा दे रही है। हमारे को तो पहले से ही पता था वो छोरी कुछ उल्टा पुल्टा फैसला ही लेवेगी। मासा, मुझे लगता है ना कि हमें, जब सावित्री मासी यहाँ से जा रही होंगी ना, तो हमें उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। मासा, पापा साहब, हो सकता है उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो हम उन्हें थोड़े पैसे दे दें। तो दिव्या बेटा, सावित्री के बारे में फैसला लेने का अधिकार अब सिर्फ वसुधा का है, और हम जितना वसुधा को जानते हैं, हमें लगता है कि वो सावित्री को पैसे देने से मना करेगी। और वसु अगर मान भी गई तो मुझे नहीं लगता कि सावित्री हमसे मदद लेने के लिए तैयार होगी। लेकिन मासा, आप तो हम सबसे ऊपर हैं। अगर आप सावित्री मासी को कहेंगी तो वो मना नहीं कर पाएंगी। दिव्या बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम वसुधा के फैसले से भी सहमत हैं। हमें भी लगता है कि सावित्री को पैसे नहीं देने चाहिए। हाय मारा राम जी, भाभी साहब और नौकरानी सावित्री की कितनी सगी बनती थी, लेकिन जैसे ही पैसे देने की बारी आई, उन दोनों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। घोर कलयुग है राम जी। हुकुम, बड़े हुकुम, समझ नहीं आ रहा है इतने सालों का अपनापन और प्यार का शुक्रिया कैसे अदा करूं। पर एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं नहीं होती। हमेशा याद रखना सावित्री, ये घर तुम्हारा भी है। हमेशा खुश रहो, ढेर सारी खुशियां मिले।